हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पर और मेरी कहानी दुनिया में स्वागत। आज की कहानी द हंसों की कहानी। आइए कहानी को सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में प्रसिद्ध दया नाम की झील थी। वहाँ पर कोई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था जयजीत और सेनापति का नाम शांतनु था। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर रायबनिया के राजा को वह नजारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल ऐसे ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के साथ स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। रायबनिया का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो दया सरोवर में रहते थे। एक दिन दया सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने रायबनिया के सरोवर को जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वो जानता था कि अगर वो वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसमें सभी को रायबनिया जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंसों रायबनिया की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखने ही बनती थी। सोने ही तरह चमकती उसकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने की सोचते ही जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जगा और भ्रमण पर निकला तो वो जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति शांतनु अपने राजा को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंसों को पकड़ने के लिए सैनिकों वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंसों की राजा भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिकों ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिकों से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चले। यह सुनकर सैनिकों उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिकों के कंधे पर बैठे। हंसों को सैनिकों के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिकों ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिकों की बात सुनकर राजा के साथी सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गए और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिकों को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ
कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहाँ रुककर वापस दया झील चले गए। इस कहानी से सीख, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।